आयो जुपिटर के एक चंद्रमा पर दो अंतरिक्ष यात्री मार्था और बर्टन एक अभियान पर हैं। बर्टन कहती है कि उन्हें लैंडर पर लौटना चाहिए, लेकिन मार्था का इरादा है कि वह वापस लौटने से पहले एक आखिरी सेंसर छोड़ दे। अचानक तापमान में वृद्धि होती है, उनके नीचे की जमीन फटने लगती है, जिससे रोवर का विनाशकारी विफलता होता है। विस्फोट के दौरान बर्टन दुर्घटना में मारी जाती है। मार्था अपनी सीट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है और बर्टन के शव को रोवर के मलबे से खींच लेती है। निराश होकर वह ऑर्बिटल स्टेशन से संपर्क करने का प्रयास करती है, लेकिन कम्युनिकेशन सिंक खो जाता है और अगले संपर्क का अवसर 12 घंटे बाद मिलेगा। लैंडर 41 किलोमीटर दूर है और उसके सूट में लीक होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिरता जा रहा है। एक आखिरी दृढ़ संकल्प के साथ वह रोवर से एक दरवाजा उठाती है, उसे खुद पर बांधती है और बर्टन के शव को उसके ऊपर सावधानी से रखकर लैंडर की ओर कठिन यात्रा की तैयारी करती है। मार्था बर्टन के सूट में अपनी ऑक्सीजन पाइप जोड़ती है, जिससे उसका घटता हुआ ऑक्सीजन स्तर स्थिर हो जाता है। वह लैंडर की ओर लंबी यात्रा शुरू करती है। आकाश गंगाओं से रहित आयो की बंजर और कठोर धरती उसके सामने फैली हुई है और उसका शरीर थकावट से टूटने लगता है। कुछ समय बाद वह जमीन पर गिर जाती है। गिरते वक्त उसकी बाह टूट जाती है। वह दर्द को कम करने के लिए खुद को एनाल्जेसिक इंजेक्ट करती है। उसके सूट से एक चेतावनी आती है। इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स में मतिभ्रम और मोटर कार्य में हानि शामिल है। मार्था थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए फिर से चलना शुरू करती है। अचानक उसका कम्युनिकेशन सिस्टम क्रैकल करता है और उसे ऐसा लगता है कि यह ऑर्बिटल से आ रहा है, लेकिन वह जल्दी से महसूस करती है कि यह बर्टन की आवाज है। वह शरीर को चेक करती है, वह अभी भी मृत है। आवाज फिर से उसका नाम पुकारती है, लेकिन वह जानती है कि यह एक मतिभ्रम है। वह केवल लैंडर की ओर अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करती है। मार्था के पास अब 33 किलोमीटर बाकी है। उसका कम्युनिकेशन सिस्टम अब भी बर्टन की आवाज में उसके मन में कविता सुनाता है। जैसे जैसे वह बंजर परिदृश्य में चलती है, उसका परिवेश धुंधला होने लगता है। दिन रात में बदल जाता है और उसके मतिभ्रम बढ़ने लगते हैं। उसके आसपास की कठोर बाहरी भूमि में बदलाव होने लगता है। परिदृश्य मानवीय रूपों में बदलने लगता है। वह वास्तविकता से अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है। वह एक विशाल संरचना के पास पहुंचती है, जो बदलकर एक ऊंचे अंतरिक्ष यात्री में परिवर्तित होती है, फिर चलने लगती है। जैसे ही वास्तविकता फिर से ठीक होती है, रात दिन में बदल जाती है और उसके मतिभ्रम गायब हो जाते हैं। वह आगे बढ़ती है, थकावट उसे शिकार बना रही है, शरीर में दर्द हो रहा है और वह घुटनों के बल गिर जाती है। अब भी 14 किलोमीटर बाकी है। कांपते हाथों से वह खुद को एम्फेटामाइन इंजेक्ट करती है। उसके सूट के इंटरफेस पर एक चेतावनी दिखाई देती है, मानसिक विकृति और हाइपोमेनिया का खतरा। अब एक आवाज जो आयो होने का दावा करती है उसके मन में गूंजती है और चांद की संरचना का वर्णन करती है। एक पिघला हुआ लौह कोर जो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो इसके ध्रुवों को बृहस्पति के ध्रुवों से जोड़ता है और एक विशाल मशीन की तरह गूंजता है। आयो पुष्टि करती है, यह एक मशीन है। वह अपनी परिधीय दृष्टि को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर स्विच करती है और मंत्रमुग्ध होकर देखती है। आयो कहती है, बर्टन का मस्तिष्क आधिकारिक रूप से अस्तित्व में है। भाषा डेटा है, रेडियो माध्यम है, सल्फर ट्राइबोइलेक्ट्रिक है। मार्था हैरान होकर देखती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेखाएं बर्टन की आँख में लपेट रही हैं। एक चक्कर सा अनुभव उसे घेर लेता है और वह जमीन पर गिर जाती है। बर्टन का शरीर हरकत करता है और उठता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले उसका शरीर नीचे की ओर बढ़ता है, उसे बखूबी उठाता है और चलने लगता है। वह अचानक जाग उठती है। उसके हेलमेट में तेज अलार्म बजता है। ऑक्सीजन स्तर संकट में है। वह पाती है कि वह अकेली एक पहाड़ी के किनारे खड़ी है। एक विशाल झील उसके सामने फैली है। इसकी सतह अत्यधिक गर्मी से चमक रही है। तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है। उसका सूट आयो के संदेश से क्रैकल करता है, यह पुष्टि करते हुए कि बर्टन ने झील में प्रवेश किया है और उसे अनुसरण करने के लिए कहती है, ताकि उसकी तंत्रिका संरचना आयो मशीन में सम्मिलित हो सके। वह आयो के उद्देश्य के बारे में सवाल करती है और आयो बस यह जवाब देती है कि उसका उद्देश्य उसे जानना है। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर स्विच करती है और देखती है कि झील उसकी आँखों के सामने बदलने लगती है।
झील की सतह पर एक चमकदार चुंबकीय आभा फैलती है। मार्था एक आखिरी बार आकाश में बृहस्पति को देखती है। उसकी विशाल उपस्थिति उसे अभिभूत करती है और वह आयो की झील में खुद को समर्पित कर देती है। जैसे ही वह जल में डूबती है, वह खुद को ब्रह्मांड के बीच तैरते हुए पाती है। उसका शारीरिक रूप टूटने लगता है। झील में एक विशाल विस्फोट होता है, जिससे पूरे चंद्रमा में ध्वनि तरंगे फैल जाती हैं। एपिसोड के अंत में मार्था की आवाज ऑर्बिटल को रिपोर्ट करती है, यह सुझाव देते हुए कि उसके मतिभ्रम वास्तव में वास्तविक थे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।